So good morning students, good morning to all of you। और हम आज जो करेंगे, गुड म्यूट करिए प्लीज खुद को। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल पैलिंड्रोम वाला हमारा प्रोग्राम था। उसके बाद हम आज यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। आपको स्क्रीन पर पैलिंड्रोम प्रोग्राम दिख रहा होगा। हाँ जी, यस मैम। ओके। तो क्या कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में? पहले मैं इसका वो आपको बेसिक बताना पड़ेगा कि कैसे किया हमने। देखो, हमने क्या किया, हमने जब बनाया था तो हमने कहा इंटीजर इंटीजर उसमें मैंने ले लिया था, एक तो n था, एक r था, रिमाइंडर बनता था, एक rev रिवर्स नंबर, और एक काउंट लगाया होगा। अ, अगर लगाया होगा तो वो काउंट। और अब मैं एक टेम्प और ले रही हूँ इसमें। टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी डब्बा। टेम्प नाम ही इसीलिए रखा है। हम क्या करेंगे, हमने प्रिंट किया और रीड करवा लिया नंबर को। हमने रीड करवा लिया अपना नंबर n। रीड होने के बाद कंप्यूटर को पता चल चुका हमारी संख्या मान लो है 1 2 3 3 2 1, मान लो कंप्यूटर ने पढ़ ली। अब हम एक टेम्प डब्बा लेंगे और उसके अंदर n की वैल्यू डाल देंगे। लेकिन n की वैल्यू खुद n में भी है, n खाली नहीं हो गया, वैल्यू उसको दी है इसने। अगर ये दोनों तरफ सेम चीज हो ना, n इज इक्वल टू n प्लस वन, या तो होता है कि n में एक जोड़ के n के डब्बे में डाल दो तो पिछली वैल्यू खत्म हो जाती है। दोनों तरफ n है। लेकिन जब एक तरफ टेम्प है और एक तरफ n है, तो n का डब्बा अपनी वैल्यू खाली नहीं करेगा, अपनी वैल्यू टेम्प को दे देगा। n के डब्बे में भी वैल्यू 1 2 3 3 2 1 पड़ी है, और टेम्प में भी आ गई है 1 2 3 3 2 1। जब हम डू लूप लगाएंगे तो हम वो टेम्प पर लगाएंगे। डू लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रहा टेम्प इज इक्वल टू एन करने के बाद डू, डू के बाद आर इज इक्वल टू मॉड। देखो बड़ा सा आपको दिखेगा, आर इज इक्वल टू मॉड टेम्प टेन। टेम्प है, डू के अंदर सारा टेम्प है। अगर आप ध्यान दो, डू के अंदर एन डाला ही नहीं है मैंने, तो एन का डब्बा वही वैल्यू लिए हुए है, एन पे कोई असर नहीं हुआ। और आरईवी शुरू में 0 था, अब आरईवी में रिवर्स होके आ गया। डू में टेम्प चलता रहा, बेचारा टेम्प खाली हो गया आखिरी में। आखिरी में टेम्प में 0 रह गया, क्योंकि मैं टेम्प को टेम्प बटा 10 करती रही। लेकिन एन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्प ही डू लूप में घूमता रहा और टेम्प पे ही चेंजेस होते रहे। टेम्प ही 0 बना। आरईवी जो था उसमें नया नंबर आ गया पलट के, तो पलट के आ गया 1 2 3 3 2 1। और एंड में हमने कह दिया एन बराबर आरईवी। भी एन में जो वैल्यू थी अगर वो रिवर्स के बराबर है तो ये पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं। तो टेम्प का इस्तेमाल इसलिए किया गया, टेम्प लाइक अ टेम्परेरी बॉक्स, और डू लूप के अंदर उसमें उसको चला लिया। डू में ही सारा पंगा हुआ था, टेम्प के डब्बे से वैल्यू घटती रही थी। डू लूप में क्या हुआ था कि पहले टेम्प के डब्बे में वैल्यू थी 1 2 3 3 2 1, फिर रह गई थी 1 2 3 3 2, फिर रह गई थी 1 2 3 3, फिर रह गई थी 1 2 3, फिर रह गई थी 1 2, फिर रह गई थी 1 और फिर 0। इस तरह 7 बार ये लूप चल के 6 बार चलकर ये वैल्यू 0 पे पहुंच गई थी। तो ये टेम्प का डब्बा है, बेचारा घटता बढ़ता रहा। लेकिन एन जो था वो शुरू में ही उसने अपने आप को सेव कर लिया कि मैं तो पहले ही सेफ हूँ। जैसे होता है ना, अपनी जगह किसी और को भेज दो कि तू जा, तू ही सब काम करा। तो ये काम किया एन ने। ठीक है, तो ये यही हमारी बस सोच थी कि कल हम क्या कर रहे थे, टेम्प नहीं ले रहे थे, हम एन ले रहे थे, तो एन 0 बन जाता था। फिर 0 इसके बराबर कैसे हुए, रिवर्स के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अब हमने एन को कहा कि तुम शांति से बैठे रहो, तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसको संभाल लो, और टेम्प के अंदर सारे बदलाव कर दिए। कल बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप कर करके
तो अल्टीमेट यही आंसर है। आपको अब समझ आ गया होगा। तो इस प्रोग्राम को अब बंद करते हैं। पैलिंड्रोम में यही चेंज था, वो और कुछ भी नहीं। अब हम आज के अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में हमारे पास जो पहली चीज है, यूनिट 2 हमारा, यूनिट 2 का हेडिंग क्या है? चैप्टर 8 है। यूनिट 2 में सबसे पहले चैप्टर 8 है। बुक के चैप्टर 1 to 7 आपके यूनिट 1 में थे। आज का हमारा हेडिंग है लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज का जो मेन हेडिंग है ना, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले इसी को पे बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ध्यान से दिल लगाकर यूनिट 2 स्टार्ट करें सभी। देखो, सबसे पहले हमने शुरू में किए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर किए लॉजिकल, अब सीखेंगे आज, और एक ये रिलेशनल। तीन तरह के ऑपरेटर हैं, ये तीनों ही ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ से लॉजिकल हटा दूं शब्द जो इस चैप्टर का नाम है, तो मैं ऑपरेटर की बात कर रही हूँ कि हम तीन तरह के ऑपरेटर सीख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अर्थमेटिक में था यूनरी माइनस, फिर गुना भाग, पहले पावर, फिर गुना भाग, और फिर प्लस माइनस, और ब्रैकेट आती थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रैकेट की। रिलेशनल क्या होते हैं? ये जो मैं रिलेशनल खोलकर बैठी हूं यहाँ पर, ये है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये है फोर्ट्रॉन 77 में ये ऑपरेटर नहीं होते थे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप ये छोड़ो बात होते थे या नहीं होते थे, आप तो अपना ऑपरेटर्स पे फोकस करो बस। तो मैं यहाँ बताऊंगी रिलेशनल में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, इज इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ये रिलेशनल है, दो चीजों में रिलेशन को बता रहे हैं, और इसका आंसर ट्रू या फॉल्स ही आ रहा है। या तो वो बात ट्रू होगी या वो कैसी होगी, फॉल्स। इनका आंसर कभी ट्रू फॉल्स नहीं आता। इनका आंसर तो गुना हो गई, पावर चढ़ गई, मान लो 2 की पावर 5 तो 32 आ गया। तो इस तरह से है, अर्थमेटिक है, ये अर्थमेटिक पे ही लग रहा है। यहाँ दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बता रहा है कि सच है या झूठ है। अब लॉजिकल क्या है? लॉजिकल में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग चीजें पकड़ के उनके बीच में एंड लगा दिया, और लगा दिया, और नॉट लग जाता है, नॉट एक पे लगता है। नॉट में ए लगेगा, मतलब एक चीज, चाहे बी चाहे ए, नॉट ए का उल्टा नॉट ए, यूनरी माइनस की तरह है नॉट ए। और क्या लग सकता है, इक्विवेलेंट लगता है जिसमें ई क्यू भी, एंड और नॉट। तो रिलेशनल के बाद अब लॉजिकल की बात आती है। तो लॉजिकल में पहला ऑपरेटर है एंड, अगला है और, ये कैपिटल में लिखते हैं वैसे हम, नॉट, और इक्विवेलेंट, और नॉट इक्विवेलेंट। पांच है बस, इसके बाद नहीं है कुछ, है ना? तो पांच है। तो पहले मैं इनको ही पूरा करूं जो मैं लिख रही थी, इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, पांच हो गए। अब इनको सीखना है, ये लगते कैसे हैं, ये आपके लिए थोड़ी नई बात है। इसको सीखने के लिए हम, आप इस बात की सहायता लेते हैं, जैसे आपकी बुक में जो लिखे टेबल बनी हुई है बहुत अच्छी बनी हुई है। बुक वाले ने हेडिंग दिया लॉजिकल कांस्टेंट्स। देखो, समझने के लिए हर चीज, हर मतलब कोई पाबंदी नहीं होती कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम जो मर्जी देखकर, मैंने आपको समझाना है। नोट्स आपको दे दिए, ठीक है ना? जो बच्चा थोड़ा सा वीक है वो नोट से लर्न कर ले, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है या जो जिसका दिमाग थोड़ा सीखना चाहता है वो सब कुछ पढ़ सकता है, रीडिंग लेकर समझो।
लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस। अब जब दो चीजों के बीच में एंड लगेगा, ये ए और बी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और एक्सप्रेशन के रूप में भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जब बीच में प्लस हो, मान लो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो दो एक्सप्रेशन के ऊपर लग गया। दो कांस्टेंट पे भी लग सकता है, दो वेरिएबल पे भी, दो एक्सप्रेशन पे भी। इसलिए इसका हेडिंग क्या बनाया है? लॉजिकल कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस। इसका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही आ सकता है। अब पहले नॉट सीखते हैं, नॉट क्या होता है। सबसे पहले नॉट की बारी है। ये नॉट की टेबल है। ए के पास जो वैल्यू है, नॉट के पास उससे उल्टी वैल्यू होती है। ये ए है और ये नॉट ए है। ए के पास दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स। जब ए ट्रू होगा तो नॉट ए का मतलब है, नॉट ए का आंसर आएगा फॉल्स। उसे उल्टा माइनस लगा दिया, जैसे फॉल्स होगा तो उस नॉट ए का आंसर आएगा ट्रू। ये टेबल बन गई ना कि ए और नॉट ए का आपस में कैसे बनेगा। एंड, अब ए बी एंड बी, ए बी और ए एंड बी। ए के पास दो ही रास्ते हैं, ट्रू या फॉल्स। लेकिन बी इसके साथ जुड़ गया, अब इसके चार जोड़े बन गए। जब बी भी ट्रू होएगा, और अब अगर बी फॉल्स है, बन गए चार जोड़े। अब दोनों ट्रू है तो ए एंड बी क्या होगा? ट्रू। जब दोनों ट्रू हैं तो ए एंड बी क्या हो जाएगा? ट्रू। एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, एंड है बीच में। एंड का मतलब है फॉल्स। एंड का मतलब दोनों को जरूरी वही होना पड़ेगा, तभी ट्रू आंसर आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, वरना फॉल्स, हर हाल में फॉल्स। एंड का मतलब कि जोड़ी बना दी। एंड का मतलब उसको बांध दिया कि भाई ए को भी और बी को भी, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, तभी आंसर ट्रू बनेगा, वरना फॉल्स। हर हाल में फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स। ये बन गई ए एंड बी। अब और बनाते हैं, ए और बी। ए के पास वही दो ऑप्शन थे, ट्रू फॉल्स, लेकिन बी ने पहले, अगर बी ट्रू है तो दो सेट बने, और अगर बी फॉल्स है तो दो अलग सेट बने। और का मतलब है भाई, ये सीधा साधा कि भाई मर्जी है, एक भी अगर ट्रू है तो ठीक है, चाहे ए सच हो जाए चाहे बी सच हो जाए, मैं सच हूं। दोनों ट्रू तो भी सच, वो राजी है, एक में भी राजी है। एक ट्रू तो भी ट्रू, एक ट्रू तो भी ट्रू। लेकिन अगर दोनों ही झूठ हैं तो फिर भाई फॉल्स। और का मतलब चाहे ये सच चाहे वो सच, मैं सच बन जाऊंगा। लेकिन एंड का मतलब दोनों को सच होना पड़ेगा, तभी मैं ट्रू आंसर दूंगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ टेबल है पूरी बनी हुई। ए एंड बी सारे फॉल्स, एक ही ट्रू। ए और बी में सारे ट्रू, एक ही फॉल्स। अब इक्विवेलेंट देखो, ई क्यू बी। ई क्यू बी में आप देखोगे कि आपके पास एक ही ट्रू आ रहा है, ये ना, इसमें चेंजेस क्यों है? इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, इसका वो देखो। इक्विवेलेंस ऑपरेटर होता है, इक्विवेलेंस ऑपरेटर है कि एंड और इक्विवेलेंस, नॉन इक्विवेलेंस, ये डिफाइंड है। इक्विवेलेंस ऑपरेटर के लिए अब क्या कहता है वो, कि ए इक्विवेलेंस बी ट्रू कब होता है? ए इक्विवेलेंस बी इज ट्रू। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। ए इक्विवेलेंस बी इज ट्रू व्हेन बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इक्विवेलेंस ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। इक्विवेलेंस का मतलब है कि हम दोनों बराबर हैं,
या तो हम दोनों ही ट्रू हैं या हम दोनों ही फॉल्स हैं। ए बी के इक्विवेलेंट है। तो अब मैं टेबल क्या बनेगी ए इक्विवेलेंट बी की। जैसे ये ए है, ये बी है, ये है ए इक्विवेलेंट बी। इसके पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये पहली बार में ट्रू हो गया इन दोनों के लिए, अगली बार फॉल्स। अब देखो इक्विवेलेंट कहता है कि क्या ए बी के इक्विवेलेंट है। ए और बी दोनों ट्रू है तो वो कहता है हाँ इक्विवेलेंट है। दोनों फॉल्स हैं तो कहता है हाँ भाई ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, ये एक जैसे ही हैं दोनों भाई भाई। अगर ए फॉल्स है तो बी भी फॉल्स है, अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू है। तो इन दोनों मामलों में इसने कहा सच कि हाँ ए इक्विवेलेंट है बी के। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग थे, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। तो यहाँ इसने कहा ना भाई झूठ है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ इसने कह दिया ए इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए आंसर में क्या दिया फॉल्स। हो गया यहाँ तक का काम। अब नॉट इक्विवेलेंट की टेबल। नॉट इक्विवेलेंट के लिए हम बनाते हैं। अब आगे क्या कहता है, ऑपरेटर इज नॉट इक्विवेलेंट। उसके लिए देखो ये बनाई हुई है। नॉट इक्विवेलेंट के लिए क्या रूल लिया इसने। नॉट इक्विवेलेंट के लिए इसने कहा कि सिर्फ इस पे ध्यान दो बस। क्या ए और बी दोनों भाई भाई हैं। नहीं भाई नहीं है। जब एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स, उनको कह दिया हाँ सच। हाँ भाई ये भाई नहीं है, ये तो दुश्मन है। नॉट इक्विवेलेंट दुश्मन, ये दोस्त। कि ए और बी दोस्त हैं, अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू, अगर ए फॉल्स है तो बी भी फॉल्स। तो वहां ये ना बुक में मेरी हैंड राइटिंग है, मैंने ही कभी पता नहीं कैसे किया हुआ, ये ट्रू है और यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ फॉल्स है। ठीक है अब देखो क्या कह रही हूँ मैं कि ए और बी दोनों फॉल्स हैं। तो ये तो सही है, दोनों भाई है। तो नॉट इक्विवेलेंट तो कह रहा है दुश्मन, दुश्मन नहीं है तो फॉल्स। एक फॉल्स है एक ट्रू, तो वो कहेगा हाँ ये नॉट इक्विवेलेंट है, ट्रू। ये ट्रू है फॉल्स तो बी का नॉट इक्विवेलेंट है। और यहाँ दोनों ट्रू, दोनों ट्रू में वो कहेगा ये तो पक्के साथी हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हम दोस्त नहीं है, तो फॉल्स। तो नॉट इक्विवेलेंट की टेबल अगर हम बनाते हैं तो वैसे बनेगी ए बी, ए नॉट इक्विवेलेंट बी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। देखो नॉट इक्विवेलेंट को समझ लो दुश्मन। क्या ए और बी दुश्मन दिख रहे हैं यहाँ से तुम्हें। ना, ये तो दोस्त हैं, दोनों ट्रू हैं, तो भाई ठीक है ये तो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ से दुश्मन दिख रहे हैं, हाँ एक दूसरे से अपोजिट है, सच है भाई दुश्मन है। यहाँ से भी दुश्मन दिख रहे हैं। और फॉल्स फॉल्स नहीं, ये तो दोस्त है, झूठ बोल रहे हैं ये। इक्विवेलेंट में दोस्त, इक्विवेलेंट का वर्ड मीनिंग है दोस्त, और नॉट इक्विवेलेंट का मीनिंग है दुश्मन। ठीक है। तो दोस्त में देख लो कि क्या ये दोस्त हैं, दोनों ट्रू है हाँ दोस्त हैं, दोनों फॉल्स हैं हाँ दोस्त हैं, यहाँ झूठ है। तो जो इक्विवेलेंट से उल्टा आंसर आता है, इसमें टी एफ एफ टी आ रहा था और इसमें एफ टी टी एफ आ रहा है। ओके। तो पहले आपको लॉजिकल ऑपरेटर तक हो गया, बस यही थे लॉजिकल ऑपरेटर। पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हो गया हमारा। अब बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर में ही प्रेसिडेंस भी होती है। प्रेसिडेंस यानी कि जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी यूनरी माइनस को, उससे पहले पैरेंथेसिस, फिर वो पावर, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर प्लस माइनस। ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल की भी कोई प्रेसिडेंस होगी कि पहले कौन आएगा, नॉट आएगा, एंड आएगा, और आएगा, या कौन आएगा। तो इसकी प्रेसिडेंस अब हम सीखेंगे, इसकी प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस यानी इसका ऑर्डर क्या है, पहले किसको खोला जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है। इसको ना कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं हम स्क्रीन को।
एक्सपैंड तो कर दिया, कॉम्पैक्ट नहीं हो पा रही है। इसको बंद करके दोबारा ही खोल लेते हैं। हाँ जी, तो हमने यहाँ तक सीख लिया ऑपरेटर्स। अब बात आती है इसकी प्रेसिडेंस की। तो प्रेसिडेंस में यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स है, प्रेसिडेंस रूल्स, प्रेसिडेंस रूल्स फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तभी आपको दिखेगा। पहला रूल है, एक्सप्रेशन इज स्कैन्ड लेफ्ट टू राइट। कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेटर में मामला हो, चाहे रिलेशनल का मामला हो, चाहे लॉजिकल का, हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 इंटू सी प्लस डी, लेफ्ट साइड ये होती है और ये होती है राइट साइड। तो आज तक जिंदगी में आप यहीं से तो बढ़ते हो, पहले लेफ्ट से शुरू करते हो देखना, फिर राइट की तरफ चलते हो, बस। तो ये सिर्फ भाषा का वो है, भाषा का चमत्कार है कि तुम्हें लाइन अजनबी लगती है, नहीं तो बात वही है। तो एक्सप्रेशन स्कैन कहाँ से हो रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। और सबसे पहले नॉट को खोलेंगे। सबसे पहले किसको खोला जाएगा? नॉट। नंबर 1 पे नॉट है, नंबर 2 पे एंड, नंबर 3 पर और नॉट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट उसके बाद, दुश्मन दोस्त उसके बाद। ठीक है, अगली बात, अगर ब्रैकेट है तो इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले खुलेगी। इनर मोस्ट का मतलब क्या होता है? इनर मोस्ट का मतलब होता है कि जो बीच वाली, जैसे एक ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर, ये इनर मोस्ट है। सबसे पहले ये खोलो, फिर इसको खोलो, और फिर ये वाला बाहर वाला। इनर मोस्ट से मतलब ये है बीच वाली। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले खुलेगी, और इनर मोस्ट खोलते हुए अगर उस इनर मोस्ट में, मान लेते हैं हमारी इनर मोस्ट में एंड भी है, ए एंड बी, ठीक है, और उसके बाद और भी है, नॉट भी है, सी और डी और नॉट भी है। मान लो ये ब्रैकेटें हैं, ऐसे 3 ब्रैकेटें हैं, ई नॉट। तो सबसे पहले नोट खोलो इनर मोस्ट में, इनर मोस्ट को पकड़ो, इनर मोस्ट में जो जो है वो पहले खोलो, चाहे वो रिलेशनल है, चाहे वो लॉजिकल है, चाहे वो अर्थमेटिक है। अब मान लो उसमें तीनों लॉजिकल बैठे हैं इनर मोस्ट में, तो सबसे पहले नोट को बारी मिलेगी, दूसरे नंबर पे एंड था, तीसरे नंबर पे और था, चौथे नंबर पे इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट थे, बस। ठीक है, ये प्रेसिडेंस अगर आता है तो ऐसे ही लिखने हैं ये पॉइंट्स, टेबल्स आपको बनानी आनी चाहिए। अब रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस देखो क्या था, फिर वही दिक्कत आ गई। नॉट हाईएस्ट, एंड उसके बाद और उसके बाद इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट सबसे नीचे लोएस्ट, डन लास्ट, यही है बस। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट जो भी होगा आपका वो है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है केस स्टेटमेंट, लेकिन आज हम इसकी बजाय पहले इसकी बात समझाऊंगी कि ये केस स्टेटमेंट है क्या असल में। कल शुरू करेंगे इसको ढंग से बुक से, आज सिर्फ इसका मुद्दा समझाएंगे कि व्हाट इज केस स्टेटमेंट, कि इसकी जरूरत क्या थी। एक चैप्टर और बढ़ा दिया इसने, नहीं तो डू लूप सीख लिया था, बीमारी कटी। और थोड़ी देसी भाषा है ये, लाइक डू लूप सीख लिया था, इफ देन एल्स सीख लिया, बहुत हो गया था। हमारे ऊपर इतना जोर क्यों डाला जाए कि भी अब हमें केस स्टेटमेंट भी सीखें? क्यों, इतनी स्टेटमेंट ही बहुत थी, हम यही सीख के ही दुखी हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट जो है इफ देन एल्स में अगर केसेस हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको पता चलेगा मैंने क्वाड्रेटिक की रूट्स का प्रोग्राम क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अब मैं केस के साथ भी कराऊंगी और इफ एल्स से भी कराऊंगी। जब भी कराऊंगी कल, तो आपको दोनों का कंपैरिजन सामने दिखेगा। आपको पता है कि रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और आपको ये भी पता है कि रूट्स के 3 आंसर आ सकते हैं, या तो इमेजिनरी या रियल। रियल में भी 2 ऑप्शन है, रियल अनइक्वल और रियल इक्वल, 3 केस है। तो आप इफ देन एल्स लगाओगे। एक तरीका तो ये है कि भी इफ रूट्स, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे पहले। डिस्क्रिमिनेंट निकल गया बी स्क्वायर बी स्टार बी माइनस 4ac। आप कह दोगे कि अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो रियल इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल, और अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। सिलेक्ट केस क्या करेगी, शुरू में ही वो कोड दे देगी। सिलेक्ट केस की जगह यहाँ एक नाम रख देगी। मान लो मैंने नाम रख दिया डी। डी कोड, डी का कोड, ठीक है। इसको कह दिया, इसके लिए तो दे दिया डी कोड 1, इसमें कह दिया डी कोड जो है वो 2 है, और इसके लिए कह दिया डी कोड 3 है। तो बस सेलेक्ट के बाद वो जाएगी वहीं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेगा। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख के कौन सा केस है, पूरा प्रोग्राम नहीं भागेगा वो। 4ac निकाल लिया, अब वो यहाँ जाएगा ना, तो डी उसको पता है, पहले ही सिखा देंगे कि भी डी कोड 1 कब है, अगर डी लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है, और इक्वल टू 0 के लिए 3। तो वो यहाँ से सीधा 1 2 3 3 पे ही जाएगा, अगर 3 वाला मामला है, बीच वालों को नहीं देखेगा शक्ल भी उनकी। तो केस करके यहाँ डी कोड करके डी कोड 1 डी कोड 2 डी कोड 3 करके उनके सारे ऑपरेशन लगा देंगे। जैसे यहाँ लिख देंगे कि भी फॉर्मूला क्या है, इमेजिनरी है मान लो, तो आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, एक तो प्लस निकलेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन आपका ये तो आयोटा में आ रहा है, तो आप पहले तो कहोगे डी बराबर है, डिस्क को माइनस डिस्क कर दो, डिस्क के साथ एक माइनस लगाओ, नहीं तो अंडर रूट ही नहीं निकलेगा। मान लो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया -4, तो आप उसको +4 समझ लोगे, +4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर आप कहोगे ये रियल हिस्सा है, आयोटा भी तो लगना है ना, कंप्यूटर को आयोटा नहीं पता। आप ऐसे करोगे, आप रियल रूट सिखाओगे, पहले रियल एक्स निकालोगे, फिर आयोटा ऐसे अपनी तरफ से लगाओगे, फिर इमेजिनरी एक्स निकालोगे। ये सबसे मुश्किल केस। अच्छा, इक्वल वाले में तो बहुत आसान है। इक्वल वाले में आप कहोगे कि भाई डी 0 आ गया, तो अब आपकी रूट क्या है, एक्स। इक्वल है रूट, तो एक ही रूट आएगी, एक्स नाम रख देंगे उसका। तो वो कितनी होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो -b/2 है, -b/2 स्टार ए। 2 डेसिमल 0 लगा देंगे क्योंकि रियल लेना पड़ेगा यहाँ। और सेकंड केस में ये रूट क्या होती है अपनी, अनइक्वल होती है। अनइक्वल में 2 आते हैं, आयोटा तो आता नहीं, इमेजिनरी तो होता नहीं कुछ, तो रियल ही है। तो आप -b प्लस डिस्क का स्क्वायर रूट, डिस्क के बाहर SQRT लगा दोगे, ओवर 2a 2 स्टार ए, और एक बार -b माइनस SQRT डिस्क, जो भी है प्रोग्राम मैं आपको कल सिखाऊंगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सिलेक्ट केस इफ देन एल्स का काम करता है। इफ देन एल्स में तो हम घूमते रहते हैं, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, इसमें हम केस बना देते हैं कि भाई पहले ही देख ले तेरा कौन सा केस है, वहीं जाइयो। 1 है तो 1 पे जाओ, 2 है तो 2 पे जाओ, 3 है तो 3 पे जाओ। ये हरियाणा वाली भाषा है बिल्कुल, राइट। और सिलेक्ट केस और इससे इफ देन एल्स दोनों से बनता है हमारा प्रोग्राम। अगर आप लोग करना चाहें तो आज मैं आपको इफ देन एल्स से करवा दूं रूट्स का प्रोग्राम, क्योंकि हम 15-20 मिनट लग जाएंगे, बड़ा अच्छे से हो जाएगा। और आई होप कि आपको दिक्कत नहीं है इसमें। रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, बोलिए, शुड आई कंटिन्यू? करवा दो मैम। और कोई दो यस आई यस बोलो। यस मैम। ठीक है, तो चलो 3 यस आ गए, मेरे ख्याल से औरों की भी यस होगी, तो कर लेते हैं, है ना। इफ देन एल्स से करते हैं क्वाड्रेटिक रूट्स का प्रोग्राम।
और कल हम करेंगे सिलेक्ट केस से। सिलेक्ट केस सीखेंगे पहले, फिर उससे करेंगे। तो आज ये करते हैं। अ, हम यहाँ थे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम ही सिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। आपने प्रोग्राम का नाम रख लिया। मान लो प्रोग्राम क्वाड्रेटिक रूट्स, क्वाड अंडरस्कोर रूट्स। उसके बाद आप कहेंगे इम्प्लिसिट नन। अब आप इंटीजर भी लेंगे, रियल भी। इंटीजर में तो आप डालोगे ए बी सी, जो आपके रूट कॉफिशिएंट है। आपकी इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो कॉफिशिएंट है उनको तो डाल दिया इंटीजर में। रियल में क्या डालें? जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसका अंडर रूट भी लेंगे बहुत बार। ठीक है, वैसे डिस्क को भी यहीं डाल सकते हो, वो भी इंटीजर ही होता है। हम डिस्क में अंडर रूट साथ ही निकाल दो, डिस्क में ही, डिस्क्रिमिनेंट में बढ़िया रहेगा। स्क्वायर रूट साथ ही निकाल दो, तो रियल में डाल दो उसे। ठीक है। अब उसके बाद और आपकी जो रूट्स आनी है, आप क्या कहोगे कि देखो, जब तो आपका मामला है इमेजिनरी वाला, मैं नीचे लिखती हूँ। मान लेते हैं हमारा केस है इमेजिनरी रूट्स का। तो मैं उसको लिखूंगी कि रियल एक्स प्लस आयोटा। आयोटा को कोट्स में। कंप्यूटर को आयोटा नहीं आता हमारे, उसके लिए आई है ये, स्मॉल आई। इमेजिनरी एक्स। और अगली रूट लिखूंगी रियल एक्स माइनस कोट्स में ऐसी आयोटा, और इमेजिनरी एक्स। मतलब रियल एक्स में तो आ जाएगा माइनस बी बटा दो ए। और इमेजिनरी एक्स का मतलब है डिस्क अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी, का नाम रखा है डिस्क। ठीक है, बटा दो ए। और बीच में प्लस माइनस आयोटा है जो कोट्स में है। इमेजिनरी ये है वैल्यू, और रियल एक्स ये आएगा। तो इसलिए मुझे डिक्लेयर करते हुए, यहाँ ये बटा में है ना, बी बटा दो ए, ये बटा में डेसिमल में भी आ सकता है, डिस्क बटा दो ए भी डेसिमल में आ सकता है। इसलिए मैं आर ई एक्स और आई एम एक्स तो यहाँ लूंगी। अब बात आती है अगर अनइक्वल रूट्स हैं। अनइक्वल में उनके नाम रखने पड़ेंगे, क्योंकि अनइक्वल में रियल है लेकिन अनइक्वल है। तो उस केस में पहली रूट होती है हमारी, एक तो माइनस बी ओवर टू ए, मतलब सारा हिस्सा इकट्ठा ही चलेगा, प्लस ऊपर ही लिख लो डिस्क। इसका नाम तो रख देती हूँ x1, और माइनस बी माइनस डिस्क बटा टू ए, एक ही आएगी, इसका नाम रख देती हूँ x2। ठीक है, तो वो x1 x2 भी यहाँ आएंगे। अब कोई बच्चा कहे कि मैडम ये रियल और ये इमेजिनरी वाला ही तो आंसर है, बस एक आयोटा ही तो नहीं लगना। तो आप यहाँ भी वही लिखवा दो कि रियल प्लस इमेजिनरी और रियल माइनस इमेजिनरी, और बस एक आयोटा मत लगाओ। x1 x2 की क्या जरूरत है, बचो इससे। तो सही है, x1 x2 से बच सकते हैं तो बचो। हम वहां क्या लिख देंगे, यहाँ बीच में आयोटा लगा देंगे, वहां बिना आयोटा के लिख देंगे रियल इक्वल। तो जरूरत ही नहीं इनकी x1 x2 की, इस पंगे में नहीं पड़ते हम। करके देखेंगे जब प्रोग्राम बनाते हैं। अब रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। इक्वल में क्या होगा, आप देखो रूट क्या आती है। रूट आती है माइनस बी बटा दो है, तो वहां तो नया नाम देना ही पड़ेगा, तो उसका नाम एक्स दे देते हैं। माइनस बी बटा दो आती है ना रियल इक्वल में, तो एक एक्स बस बहुत है ये वेरिएबल। रूट्स आ गई और डिस्क आ गया और एबीसी। मेरे ख्याल से इतनी डिक्लेरेशन बहुत है। फिर हम लूप लगाएंगे। अब जब लूप लगाएंगे, एक बार मुझे ये क्लोज करना ही पड़ेगा, मैं इसको दोबारा खोलती हूँ, ब्लैंक मिलेगा मुझे। हम्म। अब हम जब लूप लगाएंगे, इफ
उससे पहले रीड, रीड क्या करवाना है? प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट में एबीसी, एंटर द वैल्यू ऑफ एबीसी, एंटर ए बी, कोफिशिएंट सही है, क्वाड्रेटिक है। उसके बाद रीड स्टार कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब रीड करने के बाद इफ लूप लगाना है। पहले डिस्क निकाल लेते हैं। डिस्क, डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाना है, एस क्यू आर टी। अब पंगा ये है, एस क्यू आर टी कैसे लग जाएगा अगर अंदर का माइनस का आ गया, बी स्टार बी माइनस 4 स्टार ए स्टार सी, अगर ये नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? इसलिए डिस्क को स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते, स्क्वायर रूट बाद में लगेगा। हमें कहना पड़ेगा इफ डिस्क, डिस्क की जगह डी ले लो, छोटा सा रहेगा, तंग आ जाएंगे इस डिस्क लिखते लिखते हम, ठीक है ना। तो डी ले लिया। इफ डी लेस देन जीरो, देन डी में माइनस डी डाल दो, एक माइनस अपनी तरफ से लगा दो ताकि उसका अंडर रूट तो निकल जाए बेचारे का, ठीक है। डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। एस क्यू आर टी अभी नहीं लगा रहे हम, एस क्यू आर टी हम रूट्स में ही लगाएंगे वहीं ले जाकर, अभी लगा नहीं सकते क्योंकि डी अगर अंदर माइनस आ गया तो एस क्यू आर टी नहीं निकलेगा, यहीं रुक जाएगा, एरर आ जाएगा। अच्छा, तो डी हो गया माइनस डी, तो साथ ही इमेजिनरी रूट्स का केस भी बना देते हैं। इफ डी लेस देन जीरो, देन डी इज इक्वल टू माइनस डी, डी में माइनस डी आ गया। अब डिस्क लिख लो, एस क्यू आर टी डी, अब निकाल लो। तो डिस्क और डी दो अलग अलग वेरिएबल है। अब डिस्क के बाद हम कहेंगे रियल रूट होती थी अपनी, हमारी रूट का नाम था, हम कहेंगे रूट पहले रियल निकालते हैं, आर ई एक्स, आर ई एक्स है माइनस बी स्लैश 2.0 स्टार ए, यही है। और आई एम एक्स क्या है? आई एम एक्स है डिस्क स्लैश 2.0 स्टार ए। अब लिखेंगे प्रिंट रूट्स, इमेजिनरी रूट्स लिखने की जगह रूट्स आर इमेजिनरी, एंड वैल्यू इज इक्वल टू, लंबी लाइन बन रही है, नहीं तो दो लाइनों में प्रिंट दे दो, और आर ई एक्स, दो लाइनों में देते हैं इसको ना, थोड़ी मजेदार सा नहीं है ये, दो लाइन में देते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, फिर प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू आर ई एक्स, ये तो वैल्यू है, कॉमा, वैल्यू इज इक्वल टू के बाद कॉमा आता था, आर ई एक्स के बाद कॉमा आएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। प्लस और आयोटा, ये दोनों कोट्स में डाल दो। प्लस भी कोई यहाँ लिखने का कोई धर्म नहीं है, मतलब हमें अलाउड नहीं है प्लस लिखना, और ना ही आयोटा। आई है ये, आयोटा नहीं है, कंप्यूटर तो इसको आई समझ रहा है, स्मॉल आई, कॉमा, ये कोट्स वाला ऐसे ही छपेगा, आर ई एक्स की वैल्यू छपेगी और आई एम एक्स, कॉमा, एंड कोट्स में डाल दो। अगली वैल्यू है आर ई एक्स, कॉमा, कोट्स में माइनस आई, कॉमा, आई एम एक्स, ये वैल्यू है, हो गया। उसके बाद अगली लाइन में क्या होगा? अब ये तो बन गया रूट्स इमेजिनरी का, तो केस फर्स्ट हो गया। इफ, अब एल्स इफ, एल्स इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू बाद में देखेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। एक यहाँ ईपीएस एप्सिलॉन और डिक्लेयर करना पड़ेगा,
जो मैंने इंट वगैरह डिक्लेयर किए थे ना, एक बार मैं यहाँ लिखती हूँ। जो मैंने इंट रियल जो डिक्लेयर किए ना, रियल में मैंने कहा था एक तो आर ई एक्स, एक आई एम एक्स, एक एक्स, और एक डी, एक डिस्क, और एक ईपीएस करना है कल के प्रोग्राम की तरह। उसकी वैल्यू साथ ही दे दो, 0.5 E-7। कई बार क्या होता है कि आपका जीरो बराबर बिल्कुल नहीं आता, डिस्क्रिमिनेंट 0.0000 जीरो के बाद 1 है, तो वो जीरो ही समझेंगे, तो वो थर्ड केस में एप्सिलॉन से कह देंगे हम कि वो लगभग एप्सिलॉन से लेस है। एल्सिफ ये तो सेकंड केस है, डी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ हम कहेंगे तो क्या करना है, रूट्स क्या बनेंगी हमारा रियल। डिस्क हमने इसके अंदर तो नहीं निकाला था ना, डिस्क तो बाहर निकाल दिया ना, डिस्क स्क्वायर रूट डी, ये बाहर ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था। डिस्क को बार बार निकालना पड़ेगा, चलो बार बार दे देते हैं। अब हम कहेंगे डिस्क इज इक्वल टू एस के ओ आर टी डी। अब अपनी रूट का नाम है आर ई एक्स, वही का वही है, सेम बनेगा, माइनस बी स्लैश 2.0 स्टार ए, और आई एम एक्स। अब यहाँ देखो कंफ्यूज होंगे ना बच्चे, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, इसलिए हम कहते थे कि इसका नाम मत बदलो, x1 x2 ही बेटर है। समझ आ गई गलती, आर ई एक्स और ये चाहे वैल्यू वही की वही आनी है, लेकिन लूप तो अलग चल रहा है ना, तो यहाँ हम अगर x1 लिखेंगे और x2 लिखेंगे तो आपको ये आराम है, क्योंकि यहाँ प्लस आई नहीं होना। आप कहोगे x1 में माइनस बी स्लैश 2.0 स्टार ए, माइनस बी और प्लस डिस्क ब्रैकेट स्लैश 2.0 स्टार ए, और यहाँ माइनस बी माइनस डिस्क ब्रैकेट स्लैश 2.0 स्टार ए। ठीक है, अब प्रिंट स्टार कॉमा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और फिर प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा x1 कॉमा एंड लिखना है लिख दो, नहीं तो x2, x1 यहाँ आ जाएगा, x2 यहाँ हो गया। अब अगली रूट जो है, अब अगला केस एल्स इफ, ये जो इज इक्वल टू जीरो है ना, इसकी जगह हम कहेंगे लेस देन ईपीएस। ईपीएस से भी छोटा है, एप्सिलॉन बहुत छोटी चीज है, 0.5 E-7 अगर उससे भी छोटा है तो हम समझेंगे कि वो जीरो के ही बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो उसको बांधेंगे नहीं, क्योंकि कई बार जीरो ना होकर 0.0000009, तो वो ईपीएस जैसा है। इस केस में क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी स्लैश 2.0 स्टार ए, एंड प्रिंट स्टार कॉमा रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल है ना, और वैल्यू लिखेंगे प्रिंट स्टार कॉमा, हमारे पास है वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा माइनस बी, ना सॉरी एक्स, बस। ठीक है, अब एंड इफ और लास्ट में एंड प्रोग्राम। प्रिंट साथ ही हो गया, जो होना था प्रिंट बीच बीच में हो चुका है, एंड प्रोग्राम। अब हम इसको टाइप कर देते हैं, और आपको इसमें प्लेटो आईडी में क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या है। आपको स्क्रीन पर प्लेटो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ये?
यस मैम। ओके, फाइल, ओपन, फाइल में जाते हैं, ओपन कर लेते हैं बस। हाँ जी, सबसे पहले हमने लिखा प्रोग्राम। प्रोग्राम है हमारा नाम, हमने रूट्स कर रहे हैं ना, तो रूट अंडरस्कोर क्यू यू ए, बस क्या बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट नन, इसके बाद डिक्लेयर करना है, तो इंटीजर। एक मिनट देखें कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं इस टाइम। 28। चलो, इंटीजर में ए कॉमा बी कॉमा सी, और रियल में रियल में है एक तो है डी, एक है डिस्क, और एक है आर ई एक्स, एक है आई एम एक्स, और एक है एक्स वन, एक है एक्स टू, और एक है एक्स, और एक ईपीएस। ईपीएस इज इक्वल टू 0.5 ले लो, 1 ले लो, नहीं तो E-7। इंटीजर रियल। अब हम प्रिंट स्टार कॉमा एंटर ए बी सी कोट्स बंद। उसके बाद रीड स्टार कॉमा कोट्स, कोट्स नहीं आती इसमें, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ए बी सी आ गए। नेक्स्ट काम है डी। डी निकाल लो, ठीक है। तो डिस्क निकाले पहले या डी? डी निकाल लो। डी स्टार बी माइनस 4 स्टार ए स्टार सी। ठीक है। अब इफ अगर मैं यही डिस्क निकालती हूँ ना, इसका स्क्वायर रूट, तो यही एरर में आ जाएगा, क्योंकि डी जो है जब लेस देन 0 होएगा तो यही वो डिस्क में दिक्कत कर देगा स्क्वायर रूट में, इसलिए हम डिस्क अंदर निकालेंगे। इफ डी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। मैंने उसमें दो केस नहीं कर दिए। अच्छा, 0 से लेस होना और वो एप्सिलॉन से किया है ना, ठीक है। डी स्ट्रिक्टली लेस देन 0, देन डिस्क इज इक्वल टू, पहले तो डी में डालो, डी इज इक्वल टू माइनस डी। डिस्क इज इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ डी, और डी हो गया माइनस डी, डिस्क भी निकल गया। अब रियल एक्स, रियल एक्स है माइनस बी स्लैश 2.0 स्टार, 2.0 को ब्रैकेट में कर लो, स्टार ए। ठीक है। और आई एम एक्स इज इक्वल टू डिस्क स्लैश ब्रैकेट में ही 2.0 स्टार ए। अब प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स
इमेजिनरी रूट्स इज इक्वल टू, मैं एक ही में कर रही हूँ कवर इसे, कॉमा आर ई एक्स कॉमा प्लस स्मॉल आई, ये कोट्स में आएगा, कॉमा आई एम एक्स कॉमा एंड कोट्स में कर दो, अगली रूट पहचान रहेगी ना, एंड कॉमा आर ई एक्स कॉमा कोट्स में माइनस आई कॉमा आई एम एक्स। हो गया। अब एलसिफ डी strictly greater than 0, then ब्लू में आने का मतलब है कोड, मतलब वो कीवर्ड है, then disk is equal to sqrt d x1 is equal to minus b plus disk स्लैश, इसको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी हमें, स्लैश 2.0 स्टार ए, इसमें भी 2.0 को ब्रैकेट दे दो, सेफ साइड ही चलना चाहिए, ठीक है। x2 इज इक्वल टू, ये सेम कॉपी करके नीचे टाइप कर देते हैं, शिफ्ट, बस एक माइनस ही तो लगाना है ना इसमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें यहाँ लगा देते हैं माइनस, प्रिंट स्टार कॉमा कोड्स रियल अनइक्वल रूट्स इज इक्वल टू कोड्स वन कॉमा रियल अनइक्वल रूट्स में क्या लिखना है हमें, x1 कॉमा एंड लिखना है, लिख दो, एंड कोट्स में डालना पड़ेगा फिर अगर आपको एंड लिखना है, अगली रूट है x2, एल्सिफ d strictly less than eps, then disk is equal to sq, disk is equal to 0 आ जाएगा, बस तो डिस्क निकालेंगे ना हम यहाँ पर, फिर अगर डिस्क नहीं निकालेंगे तो हम डिस्क का यूज ही नहीं करते यहाँ, तो हम सीधा रूट ही लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी स्लैश 2.0 ब्रैकेट बंद, इधर शुरू, और स्टार सी, और प्रिंट स्टार कॉमा कोट शुरू, रियल इक्वल रूट्स इज इक्वल टू कोट्स वन कॉमा एक्स एंड इफ एंड प्रोग्राम, क्या नाम था, रूट अंडरस्कोर कोआ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज,
रूट अंडरस्कोर। अब इसको बिल्ड करते हैं कंपाइल। एक एरर आया 11वीं लाइन में। ठीक है, एरर नहीं है, नो एरर्स है। ये तो इसकी आदत है, जब हम रियल में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये ऐसे ही बोलता है। वैसे यहाँ रियल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने इंटीजर ले रखा है एबीसी को। हम चाहते तो एबीसी भी यहीं डाल देते हैं रियल में, है ना। हमने यूं ही पंगा लिया हुआ है। चलो अब कर रखा है तो कर लेते हैं पूरा। अगर एरर आएगा तो फिर देखेंगे। एंटर एबीसी। अब हम इक्वेशन इमेजिन करते हैं 2 मिनट के लिए। अगर हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4x+4, तो उसमें रूट्स 2 आएंगी इक्वल। ठीक है। एक बार हम लेंगे एक्स स्क्वायर -6x प्लस -5x+6, तो इसमें 3 और 2 आएंगी, अनइक्वल आ जाएंगी। और एक बार इमेजिनरी वाला लेते हैं एक्स स्क्वायर -x+1, तो इसमें बी स्क्वायर -4ac नेगेटिव आएगा। तो एक बार तो -4 4 1 -4 4 1 -5 6। चलो, ओह सॉरी, यहाँ थे हम। 1 -4 4 रियल इक्वल रूट्स आ गई। अगली बार फिर से बिल्ड, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F5 स्टार्ट रन। अब 1, पहले इसको लिखने दो, एंटर एबीसी। 1 -5 6, तो 3 और 2 आ गई, रियल अनइक्वल सही है, रन हो रहा है। और लास्ट केस पहले से लिखने देते हैं, एंटर एबीसी। अब हम पुट करेंगे 1 -1 1 1 -1 1। इमेजिनरी रूट्स, ये वैल्यू आई है 0.5। देखो शुरुआत में -b/2 है, -b का मतलब 1/2, 0.5 सही आ गया। और उधर होता है √b² -4ac, वो √3 बनेगा। b² 1 है, -4ac 4, तो आयोटा के बाद √3/2a 2, तो √3 होता है 1.732, 1.732 बटा 2 0.866 ही बनेगा। सही है बिल्कुल। तो ये हमारी रूट्स बिल्कुल सही है। ये प्लस आई लिखा हुआ आया है, गैप देखो, यहाँ -i लिखा हुआ आया है, ये उसके लिए आई है, कंप्यूटर के लिए आई फॉर इंडिया, और उसके लिए ये आयोटा नहीं है। उसे आयोटा से कुछ लेना देना नहीं, उसे पता ही नहीं आयोटा कौन होता है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और अब मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। आपसे 1 सेकंड की बात